हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली विश करना चाहता हूँ। एज यू नो दिवाली इज कमिंग वीकेंड पे है, इट्स ऑन संडे। सो वैसे तो कंफ्यूजन बहुत रहता है कनाडा में लोगों को कि बिकॉज हम इंडिया से कंपेयर करते हैं हमेशा, यार दिवाली मंडे को है इंडिया में और यहाँ पे हम संडे को मना रहे हैं। सो वी ऑलवेज कन्फर्म फॉर मंदिर। ये तो एक छोटा सा टिप था कि मंदिर से पूछ लेते हैं ताकि मंदिर वाले हमें एग्जैक्ट बताते हैं कि हाँ किस दिन है। सेम हमने करवा चौथ का भी ऐसे ही किया था। सो बात करते हैं अपने ब्लॉग की। सो आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है लोग इंडिया जा रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया। सो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग इस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। माई पेरेंट्स वेंट बैक टू इंडिया, वो जुलाई के एंड में गए थे। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी बिकॉज जब हम गए थे वहाँ पे हमें 2-3 प्रॉब्लम्स भी आई। वो मैं सारी प्रॉब्लम्स आपको इस ब्लॉग में शेयर करूँगा, इंक्लूडिंग द पार्किंग ऑल्सो बिकॉज वी पे फॉर पार्किंग अ लॉट। हमें नहीं पता था। सो मैं अपनी प्रॉब्लम से सीखता जा रहा हूँ एंड आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ द स्टफ के ताकि अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी को छोड़ने जा रहा है उनके लिए भी ये ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग इंडिया जाने वाले हैं दे हैव टू चेक इन एटलीस्ट 3-4 आवर्स बिफोर देयर फ्लाइट बिकॉज ये चीज़ हमें बहुत तंग करी थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल वीडियो। आई एम गोना शो यू एवरीथिंग कि हमारे साथ क्या हुआ था एंड इट्स गोना बी बेनिफिशियल। सो आज हम आए हैं टोरंटो एयरपोर्ट YYZ पे। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ने आया था तो मैंने यहाँ पे पार्किंग करी है YYZ में ही। बट मैं पहले आपको बता दूँ कि जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये एयर कनाडा का ही बूथ है। बट मुझे जो चीज़ डिफरेंट लगी जब मैं इंडिया गया था, क्योंकि मैं गया था बाय एयर इंडिया बट हम इस बार मॉम डैड जा रहे हैं बाय एयर कनाडा। अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं जो मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस हुई वो ये थी कि अभी एक सिंगल पाउंड भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग होते थे तो हम वहाँ पे उनको कह के लाइक 23.2 kg 23.3 kg भी होगा तो चल जाता था 200-300 ग्राम। बट अब क्या है कि वो चीज़ नहीं चलती क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटिक है तो वो सेंस ही नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें। सो चलते हैं यहाँ पे। अगर आप ये देखो इन्होंने एयर कनाडा ने यहाँ पे अपना चेक इन दिया है जो हम फिज़िकली हमें खुद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज नहीं है सो हम गोना सेलेक्ट इंग्लिश। और ये उन्होंने कैरी ऑन बैगेज ओनली की लिमिटेशंस के आप ई सिगरेट्स नहीं लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ। उसके बाद वो दे रहा है कि आप इसको स्कैन करो अपना पासपोर्ट। जब आप अपने यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करोगे तो आप यहीं से ही अपनी टिकट निकाल सकते हो। ये लिखा है इन्होंने पासपोर्ट बोर्डिंग पास की रिसिप्ट आपको मिल जाएगी और यहीं से ही आपको अपने बैग्स की रिसिप्ट भी मिलेगी जो आपको अपने बैग्स पे लगानी होगी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ आपको खुद ही लगानी पड़ेगी। बहुत कम ही बंदा है जो हमें मिलेगा। बट हमें किसी एक इंडियन लेडी ने हेल्प कर दी थी क्योंकि हमें नहीं पता था बिकॉज दैट वाज अ न्यू सिस्टम फॉर मी। सो कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान पे रखें। बट मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्कैन कैसे करते हैं जो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक सिस्टम जो इन्होंने लगाया है यहाँ पे। आई डोंट नो लगाया है कि यहाँ पे था ही बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट। सो आपको यहाँ पे बैग रखना है, यहाँ पे प्लेस योर बैग ऑन द बेल्ट और वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा और अंदर चला जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी नहीं है बट स्टिल यू जस्ट हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। और अगर आप दूसरी साइड पे देखो वहाँ पे 3-4 लोग उनके बैठे हैं बट वो उन्होंने मुझे बोला कि वो प्रायोरिटी पासिस के लिए हैं, जिनके पास प्रायोरिटी पासिस हैं। यहाँ पे देखो बैग ड्रॉप के ऑप्शंस बना रखे हैं इन्होंने। सो बी केयरफुल लाइक व्हेन यू आर गोइंग बैक फ्रॉम टोरंटो। और ये वाला सिस्टम इन्होंने लगाया है यहाँ पे रीपैक करने के लिए और यहाँ पे वेइंग करने के लिए। लाइक हमारा 23.2 kg था बट हमें स्टिल यहाँ पे बैग खोल के रीपैक करना पड़ा। तो सो मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप जब भी यहाँ पे ये चीज़ करें तो आप 22.9 ही करके आएँ और यहाँ पे आप लगेज चेक करके पहले फिर रीपैक वाले ऑप्शन में रीपैक कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको ये नौबत आएगी नहीं कि आपको रीपैक करना पड़े। और ये देखो ये सारे बूथ लगे हैं यहाँ पे जो वो खुद यहाँ पे खुद चेक इन कर रहे हैं लोग।
सो ये था हमारा एरिया जहाँ पे हमने चेक इन किया था, बट मैं आपको दिखा दूँ अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो आपको ग्रीन लाइट्स दिख रही होंगी आगे, तो ये है कि दैट्स गुड टू गो। अगर वहाँ पे लाइट रेड है सो इट मीन्स आपको बैग को खोलना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। ये सारे लोग अपने चेक इन्स कर रहे हैं। और ये जो है ये है 7 kg वाले बैग चेक करने के लिए कि आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक नहीं होता है वेट, वो बिल्कुल लास्ट में गेट्स के पास पे चेक होता है। अगर आप देखोगे लोग अपने लेबल्स खुद निकाल रहे हैं, खुद लगा रहे हैं। सो बी केयरफुल विद दोज थिंग्स। सो ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है गेट नंबर डी। सो इन्होंने यहाँ पे लाइक जब हम अंदर एंटर करने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हाँ आप यहाँ पे अपना बैग चेक करवा दो। मेन तो ज़्यादा डायमेंशन ही मैटर करता है स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे भी वेट उन्होंने खुद ही एडजस्ट कर दिया। लाइक देखा कि 8.2 था तो दूसरी तरफ से डाला तो 7 kg शो कर रहा था। सो ये वाला लिखा है टच फ्री कैरी ऑन बैग वैलिडेशन। सो आपको ये चीज़ यहाँ से वैलिडेट करके ही गेट के अंदर जाने देते हैं। अगर आपको उनको लग रहा हो कि हाँ आपके बैग्स का साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे चेक करके ही आपको अंदर जाने देंगे वो। पॉइंट की बात करते हैं हमारे लगेज की। लगेज का कंफ्यूजन सबको रहता है यार, एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाना है, कितना पड़ेगा कितना नहीं। हमने एयर कनाडा कराया था तो मैं आपको एयर कनाडा की बात बता देता हूँ। हमारा 1 बैग इंक्लूड था फ़्लाइट में और हमने 2nd बैग ऐड ऑन किया था, लाइक एक एक्स्ट्रा बैग ऐड ऑन किया था जो हमें पड़ा $100 इंक्लूडिंग टैक्सेस। ये जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप टाइम मार्जिन ज़रूर लेके आएँ। लाइक हम मार्जिन लेके चले थे 4 आवर्स का, बट स्टिल हमें ये लगा कि यार हाँ कम है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी जब हम चेक इन कर रहे थे और लोगों के बैग सेंसर्स के कारण लाइक इट्स बेटर कि आप लोगों के साथ कर रहे हो रेदर देन आप रोबोट्स के साथ, क्योंकि वो क्या है कि अगर किसी का बैग अटक गया तो वो लाइन पूरी बंद हो जाएगी। अगर आप उस लाइन में हो तो देन यू हैव टू वेट। अगर कोई बंदा वहाँ पे नहीं है तो आपको कोई नहीं दिखेगा। स्टिल हैपेंड विद अस ऑल्सो कि हाँ हम देख रहे हैं कोई है नहीं, किसी का बैग अटक गया है। सो आप अपना मार्जिन लेके ज़रूर चलें कि हाँ यार 4 से 5 घंटे में यही बोलूँगा। वहाँ पे लिखा होता है नो डाउट कि हाँ आप 180 मिनट पहले आ सकते हो, तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कर 300 मिनट्स पहले ही एंटर करो जो बेनिफिशियल है। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग है नहीं, बट लाइंस इतनी ज़्यादा है कि बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा फिर आपकी लाइन चलेगी। अगर आप लाइक मैंने तो उनसे ही हेल्प ली थी, दे इज़ कैंडिड फॉर मी, बट हाँ ऐसा नहीं कि वो सबके लिए कर पाएँ क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज प्रेफर कि आप अपना टाइम मार्जिन लेके चलें। और पार्किंग का मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। अभी मैं पार्किंग की टिकट पे करूँगा। आई हैव द पार्किंग टिकट, आई कैन शो यू। सो ऐसा पार्किंग टिकट है मुझे मिला है, लाइक दिस इज़ द सेकंड टाइम आई पार्क इट। सो मैं आपको बताता हूँ कि कितना चार्ज लगा मुझे इसका। सो चलते हैं पार्किंग की तरफ। सो ये एयर कनाडा का बिजनेस क्लास चेक इन है। सो ऑब्वियसली इजी टू चेक इन बिकॉज दैट्स अ बिजनेस क्लास। सो ये चेक इन इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको सारा कुछ दिख रहा होगा कि हाँ कौन सी फ़्लाइट कितने डोर से जाएगी, सब कुछ इन्होंने प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया है। और कौन सी फ़्लाइट है, ज़्यादातर एयर कनाडा की फ़्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं, डिले हो चुकी हैं, उनके स्टेटस आ रहे हैं, गेट नंबर आ रहा है, आयल्स आ रहे हैं। और ये टर्मिनल 1 का पूरा मैप दिया है ऊपर के कहाँ से लेके कहाँ तक है। और अभी हम जैसे अगर आप देखो
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हम 1 की तरफ हैं, एयर कनाडा की तरफ, और इट विल गो टिल 13। सो टर्किश एयरलाइन, कौन कौन सी एयरलाइन कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे आपको बैग ड्रॉप करने हैं, सब कुछ डिफाइन किया है यहाँ पे। सो पार्किंग डाउनस्टेयर्स है। चलते हैं अभी नीचे की तरफ। वैसे हमने पहले ही पे कर दी है टिकट। अगर आपने देखा हो कि चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू पे $5। हमें नहीं पता था, बट हमने पार्क किया गाड़ी को, लाइक वी पे नियर अबाउट $50। इट्स बेटर कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट्स बेटर यू कैन टेक फॉर अ डे, जो आई थिंक $38-39 के करीब है। सो इट्स ओनली माई रिकमेंडेशंस बिकॉज आई एम गिविंग, बिकॉज मैं उस चीज़ को डील कर रहा हूँ लाइक अभी भी स्टिल। सो for anything you wanna ask, let me know, and stay tuned for my next videos, and thanks for the love you guys are giving to us, and thank you for the love you are giving for the spouse visa की जो वीडियो थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। ऐसे ही प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।